वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स की बुक सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, साइंस ग्रुप की 9th ग्रेड की फेडरल बोर्ड की। तो हमारे पास जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। तो हाथ से हम वो स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले रियल नंबर्स को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है, क्योंकि रियल नंबर की डेफिनेशन में वर्ड नंबर लाइन ऐड होता है। तो नंबर लाइन को समझने के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जिसमें हमें एक मेन ओरिजिन देना होगा जो कि 0 होगा। यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाएंगे लाइक 1 2 3 4 आगे सो ऑन, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि जो राइट साइड पे नंबर्स होंगे उन्हें हम पॉजिटिव नंबर्स हमने डिक्लेयर किया है तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे तो उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे, और दोनों को ऐडअप करके हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स बनेंगे। अगर सेट ऑफ इंटीजर्स हम कहेंगे तो उसे हम डिनोट करेंगे z से। जब हम z से डिनोट करेंगे तो उसमें हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं। एक आते हैं नेचुरल नंबर्स, एक आते हैं होल नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल को n से शो करते हैं, होल को w से शो करते हैं। अब बात करते हैं कि जी रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स की सबसे आसान डेफिनेशन बहुत ही आसान लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि एक नंबर लाइन पे स्पॉट किए जा सकते हो। दोबारा से बताएं, मैं समझ ही नहीं आया। एक नंबर लाइन बनी हुई है, उसमें हमारे पास ओरिजिन 0 है और वो 0 इन्फिनिटी यानी कि जहाँ तक इस दुनिया में काउंटिंग है वहाँ तक पॉजिटिवली भी जा रहा है, नेगेटिवली भी जा रहा है, दोनों नंबर्स में जा रहा है। तो अगर मैं बात करूँ 2 की या अगर 1 की भी करें तो 1 हमारे पास रियल नंबर है। क्यों 1 क्यों रियल नंबर है? क्योंकि मुझे नंबर लाइन पे 1 दिख रहा है, इसीलिए। इसी तरह से अगर बात करूँ -1 की तो वो भी एक रियल नंबर है। क्यों रियल नंबर है? क्योंकि मेरे पास नंबर लाइन में वो दिख रहा है, स्पॉट किया जा सकता है, देखा जा सकता है। इसी तरह अगर हम कोई पॉइंट वाले नंबर की बात करें जैसे कि 2.5 10.5 100.5 तो वो भी हमारे पास रियल नंबर है। क्यों रियल नंबर है? क्योंकि यहाँ पे आगे लाइंस ड्रॉ करने के बाद हम उस नंबर को स्पॉट कर पाएंगे, देख पाएंगे, इसे कहते हैं रियल नंबर। इसी तरह से बात की जाए रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, तो जी रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास। रेशनल नंबर क्या होता है? अब रेशनल नंबर को समझने के लिए हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर सिंपली हमारे पास क्या चीज़ होती है इसको हम समझ सकते हैं इस तरह से कि कोई भी ऐसा फ्रैक्शन पार्ट जिसको एक्सप्रेस किया जा सके सिंपल नंबर्स में, या इसकी जगह हम कह सकते हैं होल नंबर्स। जिस तरह के एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं कि 1/2। अब 1/2 को जब हम पॉइंट में लाते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास सिंपल आंसर आता है 0.5। 0.5। अब 0.5 को एक नंबर लाइन पे डिनोट करना, एक्सप्रेस करना या ढूंढना या स्पॉट करना बहुत आसान है। अगर मैं यहाँ 1 लिख रही हूँ और यहाँ -1 और यहाँ -2 तो मुझे पता होगा कि इसके बिल्कुल सेंटर में 0.5 एक्सप्रेस हो रहा है या स्पॉट किया जा सकता है। इसको हम कहेंगे रैशनल नंबर। अब इसी तरह से इरेशनल नंबर के लिए हमें समझना होगा कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इसी तरह से हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि √2 या फिर ऐसा फ्रैक्शन जो कि हमें आंसर में बहुत लंबा आंसर दे रहा हो और उसे हम नंबर लाइन पे डिनोट ना कर सकें, जैसा कि √2 जैसा कि मैंने कहा, तो उसको हम ले सकते हैं। अब इसमें आप देखो कितना बड़ा आंसर आ रहा है, इसको हम एक नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको कहेंगे इरेशनल नंबर जो कि एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता एक नंबर लाइन पे। यहाँ से हमारे पास जैसे 0.5 आया था तो इसे हम कहेंगे ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और नीचे जो हमारे पास आंसर आया √2 का वो आया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या होता है जी?
तो टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि एक पॉइंट के बाद एक लिमिटेड वैल्यू, और नॉन टर्मिनेटिंग में पॉइंट के बाद इंफिनिटी के बाद जाना, या एंड सो ऑन जहां पे आ जाता है डॉटेड डॉट्स आ जाते हैं, वहां पे हम कहते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कि ये डेसिमल खत्म नहीं हो रहा और ये डेसिमल यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या ये दोनों रियल नंबर्स हैं? बिल्कुल, ये दोनों रियल नंबर्स हैं। लेकिन अब बात आती है कि रियल नंबर्स कौन से नहीं होते, और उसके अलावा एक और बात ये कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझने के लिए और इजी हम कर सकते हैं, लाइक √3 भी, √7 भी, और इवन एक और चीज जो कि हमें याद रखनी है कि पाई भी हमारे पास इरेशनल नंबर होता है, पाई भी हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। तो अब बात करते हैं कि रियल नंबर्स कौन से नहीं होते हैं। रियल नंबर्स और दूसरी चीज जो होती है इमेजिनरी नंबर्स, ये दो नंबर्स होते हैं, यही दो मेन नंबर्स होते हैं। आगे आप जितनी भी टाइप्स पढ़ते हो, जितने भी तरह के नंबर्स पढ़ते हो, भले अब वो नेचुरल हो या होल हो, रेशनल हो या इरेशनल हो या जो भी चीज हो, उन्हें हम इन्हीं दो कैटेगरीज में पॉइंट करते हैं। एक है रियल नंबर्स और एक है इमेजिनरी नंबर्स। यही नंबर्स होते हैं मेन। तो जो नंबर्स हमारे पास रियल नहीं होंगे वो इमेजिनरी होंगे। तो अब रियल तो समझ लिया कि रेशनल, इरेशनल किस किस तरह के होते हैं। अब इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते एक नंबर लाइन के ऊपर। मेन चीज नंबर लाइन ही है। अगर आप किसी नंबर को, किसी पॉइंट को, किसी डेसिमल को नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, स्पॉट कर सकते हो, तो वो चीज, वो नंबर रियल नंबर होगा। और यही अगर आप कोई नंबर, कोई पॉइंट या कोई और दूसरी चीज एक नंबर लाइन पे स्पॉट नहीं कर सकते तो वो इमेजिनरी नंबर होगा। या इमेजिनरी जो भी चीज होगी वो हमारी अपनी इमेजिनरी होगी, हम खुद से उसको एक्सप्रेस करेंगे, जबरदस्ती उसे इमेजिन करेंगे अपने दिमाग में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए या समझने के लिए। तो इमेजिनरी नंबर्स में सबसे कॉमन जो हम एग्जांपल आज के लिए यूज करते हैं वो करते हैं हम √-1 की। यहाँ पे आप √-1 सॉल्व करके जितनी भी बार ट्राई करोगे आपको एरर शो होगा। उसकी वजह यही है कि हम -1 के अंडर रूट को अपनी इमेजिनल, अपनी जो नंबर लाइन है उस पर हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से और भी इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम आगे इमेजिनरी के लिए पढ़ेंगे। इस तरह के आपको क्वेश्चंस नजर आएंगे, आपको पता चलेगा कि ये इमेजिनरी है। जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस साइन आ जाए तो समझ जाना कि यहाँ पे इमेजिनरी नंबर की बात हो रही है। तो ये डिफरेंस था रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स में। अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.1